अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रजी। मैं हूं बुशरा हक और मैं हूं सहरेश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का ये सब आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको खबर देंगे, सिंध की अपोजिशन इत्तेहाद का पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने का फैसला। पीटीआई रहनुमा अली जैदी कहते हैं 27 फरवरी को घोटकी से लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे। बल्दियाती एक्ट काला कानून है, पीपी एंटी स्टेट जमात है, इनसे बड़े जमहूरियत के डाकू कोई नहीं है। जितना बड़ा मुजरिम होगा सिंध हुकूमत की नजरों में वो उतना ही मोहतरम होगा। वज़ीर आला सिंध आसिफ अली ज़रदारी के अकाउंटेंट हैं। पीटीआई रहनुमा ने बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर पीपल्स पार्टी क़यादत पर भी संगीन इल्ज़ामात लगा दिए। अली जैदी का 27 फरवरी को घोटकी से लॉन्ग मार्च शुरू करने का ऐलान। सिंध की अपोजिशन इत्तेहाद का पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने का फैसला। 27 फरवरी को घोटकी से ये लॉन्ग मार्च किया जाएगा। बल्दियाती एक्ट काला कानून है, पीपी एंटी स्टेट जमात है, इनसे बड़े जमहूरियत के डाकू कोई नहीं है। जितना बड़ा मुजरिम होगा सिंध हुकूमत की नज़रों में वो उतना ही मोहतरम होगा। वज़ीर आला सिंध आसिफ अली ज़रदारी के अकाउंटेंट हैं। पीटीआई रहनुमा ने बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर पीपल्स पार्टी क़यादत पर भी संगीन इल्ज़ामात लगा दिए। अली जैदी की जानिब से ये कहा गया है कि घोटकी से लॉन्ग मार्च शुरू किया जाएगा। तारीख 27 फरवरी की दी है और उनकी जानिब से काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया पीपल्स पार्टी को। और सिंध की अपोजिशन इत्तेहाद ने पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया है। जमात इस्लामी ऑलरेडी एहतजाज कर रही है, धरना दिए बैठी है। उनका भी यही मुतालबा है कि फिलफौर इस काले कानून को वापस लिया जाए। अगर वापस नहीं लिया जाता तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। ऊपर से ये लेके आ गए ब्लैक लॉ, काला कानून लोकल बॉडीज का, जिसमें सारे के सारे इख्तियार उन्होंने बात करते हैं डेवोल्यूशन ऑफ पावर 18th अमेंडमेंट के बाद, 18वीं तरमीम के बाद इख्तियार सारे सीएम साहब ने अपने हाथ में रख लिए। सियासी जमात नहीं, एक बड़ी माफिया जिसका गॉडफादर आसिफ ज़रदारी है, ये उसके अकाउंटेंट है। ये किसकी बरसी पे हुआ है? किसने अपनी माँ की बरसी पे नाच गाना किया है या किसने अपनी बीवी की बरसी पे नाच गाना किया? मुझे तारीख में तो बताओ, कभी किसी को देखा है लेक्चर दे रहा है खड़ा होकर वहाँ पे हमें जमहूरियत के? तुम पहले इंसानियत तो सीख लो, बाद में जमहूरियत सीखोगे। बिलावल जरदारी ह्यूमन राइट्स कमेटी को चेयर करता है और 3.5 साल, इन्हीं 3.5 साल में सिंध असेंबली में किसी भी ऑपोजिशन के मेंबर को, चाहे वो तहरीक इंसाफ का हो, चाहे एमक्यूएम का हो, चाहे जीडीए का, ऑपोजिशन के किसी मेंबर को किसी एक कमेटी में भी इन्होंने नहीं रखा। तो ये कभी भी इनसे बड़ा जमहूरियत का डाकू है ही नहीं पाकिस्तान में। और वहाँ पे आके हमें खड़े होके, जिनकी जीआईटीओ में नाम है उज़ैर बलोच के साथ कि उन्होंने कत्ल करवाए, लो जनाब, वो हमें बजट के ऊपर तकरीर करके तो हमें IMF की समझा रहे हैं और हमें इकोनॉमी चलाना सिखा रहे हैं। और सिंध के वजीर सईद गनी ये कहते हैं कि मुल्क में पेट्रोल मुसलसल महंगा हो रहा है, गैस दस्तयाब नहीं है, बेरोजगारी, महंगाई ने शहरियों को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया। लेकिन वफाक से चिपटी MQM हुकूमत से अलहदगी पर तैयार ही नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तहरीक इंसाफ के ATM को पूछने वाला कोई नहीं। चीनी, पेट्रोल, गंदम, खाद बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई ही नहीं हो रही। वफाक सिंध से सौतेलापन बंद करे। जो इस मुल्क के लोगों के जेन्युइन इश्यूज हैं, जो अवामी मसाइल हैं, जिससे लोगों की जिंदगी अजाब हो गई है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग अपने बच्चे सड़कों पे लाकर बेचने को मजबूर हो गए हैं, उन इश्यूज पर एहतजाज नहीं हो रहा। बदकिस्मती से जो जमातें सूबा सिंध में अवाम की नाम लेकर, अवाम के हुकूक की बात करके लोकल गवर्नमेंट के कानून को बुनियाद बना के एहतजाज कर रहे हैं, उनमें से किसी एक जमात ने गैस के बहरान पे, बिजली के बहरान पे, यूरिया के बहरान पे, चीनी के बहरान पे, गंदम के बहरान पे, LNG के क्राइसिस पे कोई एक लफ्ज इनके मुंह से नहीं निकला। मैं तो खराज तहसीन पेश करता हूँ परवेज खटक को, कम से कम और कुछ नहीं किया। कम से कम अपनी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बैठ के वजीर आजम को ये तो कहा कि मेरे इलाके के लोगों को गैस नहीं मिल रही है। इतनी तो जुर्रत हुई इसके अंदर। MQM के जो लोग उस मीटिंग में बैठे थे, उनको इतनी भी अखलाकी जुर्रत नहीं हुई कि वजीर आजम को ये कह सकते हैं कि सूबा सिंध में और कराची में, जिसका वो नाम लेते हैं, वहाँ लोगों के घरों में गैस नहीं आ रही है। MQM पीपल्स पार्टी की शरीके जुर्म रही है। पीपल्स पार्टी और MQM ने मिलकर कराची के इदारों को तबाह किया। KDA को तोड़कर LDA और MDA बना दिए गए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इशरतुल इबाद खान ने तमाम कवानीन पर मोहर सब्त की। कि कराची के इदारे कराची को वापस मिलने चाहिए। कराची में कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी थी
और ये हमेशा से काम करती थी। MQM के इशरतुल इबाद साहब, वो उस वक्त हाउसिंग और प्लानिंग के महकमे के वजीर थे और वजीर की हैसियत से उसके चेयरमैन भी थे। और उस वक्त ये धंधेबाजी शुरू हुई और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर कराची की इन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को तोड़ दिया गया। ये इस शहर के इख्तियार की जंग है। ये कराची को बाइख्तियार बल्दियाती हुकूमत दिलवाने और फिर उसके नतीजे में तामीर और तरक्की का सफ़र आगे बढ़ाने की। सिंध में बल्दियाती एक्ट में तरमीम के खिलाफ फवारा चौक पर अपोजिशन जमातों का एहतजाज जारी है। MQM, PTI और GDA शिरकत के कायदीन खिताब करेंगे और इसी हवाले से बात कर लेते हैं। बोलिए उसके नुमाइंदे सलाहुद्दीन अली से। सलाहुद्दीन, बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप और अब लाहेअमल क्या है? हाँ जी बिल्कुल, सिंध में बल्दियाती एक्ट में तरमीम के ख़िलाफ़ जो है वो आज सिंध की अपोजिशन जमातें एहतजाज कर रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फवारा चौक पर। यहाँ पर जो है तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। कारकुनान जो है वो MQM, तहरीक इंसाफ और GDA के कारकुनान पहुँचना शुरू हो चुके हैं। बड़ी तादाद में कारकुनान भी पहुँच चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं MQM के सिंध असम्बली नदीम सदीकी साहब। उनसे जानते हैं कि इस एहतजाज के बारे में वो क्या कहते हैं। ये जो आज एहतजाज हो रहा है, इसके बाद क्या आप समझते हैं कि सिंध हुकूमत अपनी तरामीम वापस ले लेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला हम समझते हैं कि ये जो एहतजाज है आज, क्योंकि हमने पूरी कोशिश करी कि जिस तरीके से जो बात कही जाती है कि वोट के ज़रिए जो है वो सारी चीज़ें बदल सकती हैं, लेकिन अगर वोट जब नहीं बदली जा सकती वोट की तवस्सुस से, तो आज हम लोग रोड पर हैं। आप ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तमाम ही बड़ी पार्टीज़ जो हैं वो आज रोड पर है और इंशाअल्लाह ताला हम अपना हक़ लेकर दिखाएँगे। ये आपने जो बल्दियाती कानून जो देखा है सिंध का, वो यकीनन जो है वो किसी इंतहा से ज़्यादा जो है, यानी ढिठाई इनकी ये देखें कि पूरे 13-14वां साल ये चल रहा है इस वक्त। इनको 14 साल के अंदर कोई भी डिपार्टमेंट किसी भी हवाले से सही काम नहीं कर पा रहा है। एक ये है मेयर के पास जो तमाम वसाइल थे, वो वसाइल लेने के बाद जो है अब ये कहते हैं कि हम इस पर काम करेंगे। मजबूरी तौर पर आप देखें तो 50 साल से इस सिंध पर काबिज़ है पीपल्स पार्टी जो है, और उसके बावजूद जो है सिंध का क्या हाल है आप देखें। सूबा पंजाब को देख लें या सूबा बलूचिस्तान को देख लें, इवन KPK को देख लें, तो वो कहाँ पहुँच चुके हैं और सिंध जो है वो कहाँ से कहाँ बद से बदतर की तरफ चल जा रहा है। तो हम इस कानून को बिल्कुल नहीं मानेंगे और हर सूरत में जो है वो इंशाअल्लाह ताला इसका मुकाबला करेंगे और हम अपना हक़ लेकर रहेंगे। जी आपने सुना कि उनका कहना है कि हम इस कानून को बिल्कुल नहीं मानेंगे और इस तरमीम के ख़िलाफ़ जो जब तक हो सकेगा हम एहतजाज करेंगे, जब तक सिंध हुकूमत अपनी तरामीम वापस नहीं लेती। ठीक है सलाहुद्दीन, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और आई वोटिंग का टास्क चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त लिख दिया। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाने के लिए जगह मांग दी है। शफाफ इलेक्शन का मिशन, इलेक्शन कमीशन इन एक्शन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वज़ीर आज़म को चिट्ठी लिख दी। खत में सिकंदर सुल्तान राजा ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाने के लिए जगह तलब कर ली। तजवीज़ दी है कि पाकिस्तान अकेडमी ऑफ साइंसेस का गेस्ट रूम यूनिट बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। PCSIR का गेस्ट हाउस इलेक्शन कमीशन या वजारत साइंस का खाली फ्लोर भी इलेक्शन कमीशन को फराहम किया जा सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने बताया इंतखाबी अमल में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए इकदाम उठा रहे हैं। और सिंध की सियासत के हवाले से ही बात कर रहे हैं। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी की जानिब से MQM को तनकीद का निशाना बनाया गया है और मुर्तज़ा वहाब की जानिब से कहा गया है कि MQM सिर्फ बातें करती है, काम नहीं। जो तमाम सियासी हमारे मुखालिफ हैं, जो कभी इस बहाने पर धरना देते हैं, कभी उस बहाने पर धरना देते हैं, मैं उनको पूछना चाहूँगा, तकरीबन 4 रुपए बिजली फी यूनिट में इजाफा किया गया है। क्या MQM ने हुकूमत से इत्तेहाद ख़त्म करने की बात की? क्या इन सियासी जमातों ने उसके ऊपर कोई एहतजाज किया? जो आपका मेरा इशू है, पाकिस्तान के गरीब आदमी का इशू है, नहीं। पेट्रोल की कीमत आसमान को छू रही है, क्या किसी इनमें से सियासी जमात ने उसके ऊपर एहतजाज किया? नहीं। ये सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।